सिचुएशन ये था कि यदि आप कहीं के एसडीओ हैं और किसी सरकारी भवन को पब्लिक ने घेर लिया है, जाम कर दिया है और आपको खाली कराने का आदेश दिया गया उस ब्लॉकेज को हटाने का, तो आप क्या करेंगे? GS1 GS2 के तो ये अप्रोच जो रही है यूपीएससी वाली रही है, काम की है यूपीएससी की अप्रोच या फिर अलग किया है? कांग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद। एस्पिरेंट से आप एक ऑफिसर बन गए हैं, फीलिंग क्या है? सर फीलिंग तो सुकून कह सकता हूँ मैं, क्योंकि काफी लंबे अरसे प्रयास के बाद ये हमारा 5वां अटेम्प्ट था और उसके बाद सफलता मिलना अपने आप में सुकून देने वाला एहसास है और खुशी भी है। घर वाले खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है जो सपना हम लेकर चलते हैं और वो यदि सफल हो जाता है तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। ये बीपीएससी में 5वां अटेम्प्ट था। जी यूपीएससी ट्राई किया था आपने? जी। कितने अटेम्प्ट थे? सर यूपीएससी में हमने 4 प्रयास दिए हैं लेकिन अभी तक अंतिम रूप से सफलता। मेंस वगैरह उसमें शुरू हुआ था? मेंस दिया है हमने लेकिन ओके, मेंस में क्वालिफाई नहीं। 5वें अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है तो नो डाउट कि आपका एक्सपीरियंस ऐड होता गया है, बट एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ ऐसा लगा हो कि आपने इस 5वें अटेम्प्ट में कुछ अलग किया है? सर अलग कुछ नहीं किया इस अटेम्प्ट में भी, जो था प्रयास इससे पहले भी बिल्कुल इसी तरह गंभीरता से प्रयास रहा है हमारा। कुछ थोड़ी बहुत कमियां जो कि मानवीय भूल भी कह सकते हैं उसको, या फिर कई बार नियति भी कार्य करती है। कुछ अंकों से कई बार हमारा जो है मुख्य परीक्षा में रिजल्ट रुका रहा, साक्षात्कार में रुका रहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। इस बार मेहनत के साथ साथ नियति ने भी साथ दिया और आज आपने इंटरव्यू हॉल में बोला कि आपका काफी लाइट मोड में चला इंटरव्यू, तो थोड़ा माहौल बताएं कि कैसा माहौल रहा है, क्या क्वेश्चन, किस रेंज के क्या क्वेश्चन थे? सर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया था, बिल्कुल हमारे बारे में, मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में सवाल से ज्यादा था। जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, पहला सवाल लगभग सभी से ये पूछा गया। इस एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट रखा है आपने? ऑप्शनल के बाद आपकी हॉबी क्या है? इसके बाद अभी कुछ करते हैं तो मैं एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता हूँ, तो मैंने बताया और मैं चाहता भी यही था कि वो हमारे विषय पर आए। 5वां सवाल फिर पूछा गया हमसे कि विषय क्या है आपका जो आप पढ़ाते हैं? मैं बिहार के लिए बिहार जी के ही करवाता हूँ। तो उसके बाद लगभग 8 से 10 मिनट बिहार जी के पर ही बात होती रही चेयरमैन सर से, और बिल्कुल जैसे बात होती है शिक्षकों से, हमारे मेंटर से, बिल्कुल सहज रूप से बातचीत होती रही। मैं उसको इंटरव्यू में नहीं कहूँगा, बिल्कुल बातचीत थी वो, और काफी सहजता से लगभग 8 से 10 मिनट का चेयरमैन सर के साथ हुई। फिर 2-3 सवाल ऑप्शनल से, बहुत आसान से, बहुत बेसिक से होते हैं, 2-3 सवाल हॉबी से, और फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था हमारा लास्ट। और सबसे अंतिम सवाल, सिचुएशन ये था कि यदि आप कहीं के एसडीओ हैं और किसी सरकारी भवन को पब्लिक ने घेर लिया है, जाम कर दिया है और आपको खाली कराने का आदेश दिया गया उस ब्लॉकेज को हटाने का, तो आप क्या करेंगे? इसमें थोड़ी सी जो है एक्साइटमेंट में, जैसा कि मैं बताऊंगा कि अंतिम प्रश्न सिचुएशन वाले पे सर ने कहा कि जीके तो आपका ठीक है, अब एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन करते हैं। तो उस समय बिल्कुल सहजता से और उत्साह के साथ मैंने कहा बिल्कुल सर। तो फिर वो सिचुएशन रहा और उसी उत्साह में एक गलतियां भी हुई उस जवाब में कि बातचीत के बाद मैं सीधा वहां पे पहुंच गया कि लाठीचार्ज। फिर सर ने ही मुझे रोका, बोला इतना अखबार पढ़ते हो आप, इतना न्यूज देखते हैं आप लोग, तो आप सीधा लाठीचार्ज करेंगे? फिर मुझे याद आया, मैंने कहा सॉरी सर। फिर मैंने करेक्ट किया उसको कि और भी तरीके हैं, आंसू गैस के गोले हैं, वाटर कैनन होगा। फिर तो मुझे एक और मौका भी मिला करेक्शन करने का कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, कि ऐसे हम जो ये स्टेप लेते हैं, बातचीत करेंगे, ये करेंगे, तो बल प्रयोग का न्यूनतम बल प्रयोग करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो लास्ट क्वेश्चन रहा था, ये लाफिंग गैस जानते हैं क्या होता है? और ये सवाल के जवाब देने के बाद चारों मेंबर हंसते हुए कहे ठीक है, हंसते हुए आप जाइए। अच्छा। और मैं एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पे जी, 16 को मेरा इंटरव्यू था और आखिरी जो मॉक दिया था हमने आस्था IAS में ही 14 को पटना में दिया था, होटल मौर्या में जो हुई थी। सर से मुलाकात हुई थी मॉक के बाद। सर ने कहा कि ऐसे ही सहज रूप से आप वहां पर मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे दीजिए, और मैंने वही बिल्कुल फॉलो किया। मुस्कुराते हुए इंटरव्यू देना है सहज रूप से, और वही वो चेक भी करते कि आप कॉन्फिडेंट भी हो और सहज भी हो। और कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज चेक करने के लिए बुलाया जाता है, नॉलेज आप ऑलरेडी अपना बता चुके होते हैं मेंस में। ठीक है सर, स्टैंडर्ड बुक सबको पता है कि वही लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह है, बट इसके अलावा वैल्यू एडिशन क्या रहा है? सर इसके अलावा मैं अभी तो अब देख सकते हैं कि पैटर्न ऐसा हो गया कि बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड है।
पेपर डेली न्यूज़पेपर जो है या न्यूज आर्टिकल अच्छे सोर्सेज से जरूर पढ़ें। आपने क्या सोर्स अप्लाई कुछ? सर एक स्टैंडर्ड कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी में, यदि आप हिंदी वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में रेगुलर, और साथ साथ कुछ वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं, PIB है, और भी प्रेस ट्रस्ट है, और भी बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे। ओके, तो मेंस की सर स्ट्रेटजी कैसी रही है, और जो दोनों पेपर है आपके GS1 GS2 के, तो ये अप्रोच जो रही है UPSC वाली रही है, काम की है UPSC की अप्रोच, या फिर अलग किया है BPSC के लिए? सर बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है कितना UPSC वाली ही। लगभग जो है 67th में तो जो थोड़ा पैटर्न पहले वाला था, लंबे क्वेश्चन पूछे गए थे 38 मार्क्स वाले, तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी उसमें बदलनी पड़ती है, लॉन्ग पर्सपेक्टिव में चीजें लिखनी पड़ती है, पॉइंट वाइज, उसमें भूमिका, उसके निष्कर्ष आदि सब चीजों को ऐड करना होगा। लेकिन 68 से जो पैटर्न बदल गया है बिल्कुल, तो अब UPSC वाला ही स्ट्रेटजी होगा। 8 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। UPSC वाला जो नोट्स था वही काम किया है BPSC में, या फिर फैक्चुअल के लिए अलग आपने सेपरेट किया है चीज़ में? सेम सर, नोट्स सेम है, और आस्था IAS का नोट्स हो, क्योंकि मैं BPSC के लिए लगातार 3-4 वर्षों से 3-4 मेंस जो मैं लिख रहा हूँ वही फॉलो करता हूँ, बेस वही रहता है। उसी नोट से मैं फिर ऐड करके चीजें जो ऐड करनी होती है या कुछ हटानी होती है, फिर अपने हाथ से उसको प्रिपेयर करता हूँ और मुख्य परीक्षा में शामिल होता हूँ। मेंस में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं, उसका आपका सोर्स क्या रहा है? जैसे अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करना हो सकता है, विकिपीडिया हो, यूट्यूब का कोई चैनल हो, या फिर गूगल वगैरह, कैसे? सर यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपके क्लियर होते रहते हैं, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो गूगल तो आज सबसे बड़ा सोर्स है नॉलेज का। एक सर्च में कुछ ऐसे वर्ड्स हो, कीवर्ड्स हो, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अब तो आपके पास एक जॉब हो गई सर, एस्पिरेंट से आप एक अच्छी खासी जॉब पे आ गए हैं, तो आगे की जर्नी क्या सोच रहे हैं? सर आगे UPSC हमारा जो प्राइम सपना है, गोल है, उसके हमारे अटेम्प्ट बचे हुए, मैं उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा। ओके, लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो बिगिनर्स हैं, और साथ ही जो 2-3 बार BPSC दे चुके हैं बट सफलता हाथ नहीं आ रही है, तो क्या मैसेज है? सर बिगिनर के लिए मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए और सफलता नहीं मिली है, उनसे कहूंगा कि बस मैदान से हटना नहीं है, प्रयास करते रहिए, निश्चित सफलता मिलती है। आप देख रहे हैं ये हमारा 5वां अटेम्प्ट था। बिगिनर्स के लिए पैटर्न बदल गए हैं, थोड़ी सी गंभीरता से, जैसे पहले BPSC के प्रीलिम्स एग्जाम को बहुत सिंपल लेते थे लोग, सहज रूप से कि लूसेंट वगैरह ऐसे देख लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, तो ऐसे अभी आप नहीं कर सकते। अभी आपको जो कोर सब्जेक्ट है उनको बेसिक से तैयारी करनी है। NCERT स्टैंडर्ड्स बुक जो भी आप सभी बच्चे जानते ही हैं, उसके बारे में तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े, उनको फॉलो कीजिए, खुद का नोट्स बनाइए, और अच्छे प्रश्नों को अच्छे संस्थान में जो कि इस एग्जाम को लेकर तैयार किए जाते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। पुराने पैटर्न से नए पैटर्न की तरफ आपको स्विच करना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत सारे कमेंट करते हैं स्टूडेंट की किसी भी कोचिंग का जब हम नोट्स पढ़ लें उसके बाद क्या हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, पढ़ना चाहिए। देखिए, आप जब कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ते हैं तो उससे आपकी समझ विकसित होती है, और एक फ्रेम ऑफ जो आप प्रिपरेशन कहते हैं वो आप तैयार करते हैं कि हमें इन चीज़ों को ऐसे तैयार करना है, ऐसे पढ़ना है। उसमें वैल्यू एडिशन के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट जो छूट गए हों आपके नोट्स में, आप उसको ऐड ऑन करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो फैक्चुअल ही हो, तो उसको आप ऐड करेंगे, तब जाकर आपका एक कंप्लीट नोट तैयार हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करें। जहां रहे सुरक्षित रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।